जैसे कभी कभी अपन स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय करते करते 2-4 लाइन ही पढ़ते हैं और कुछ ऐसा भाव भाषण होता है कि स्वाध्याय करने की जगह आंख बंद करके अंदर जाने की इच्छा होती है। देखा तुमने? उस समय बिल्कुल समझ जाया करो कि एकदम समय आ गया पीक पे, अभी बिल्कुल शास्त्र का राग छोड़ दो, पढ़ने का राग छोड़ दो, अभी मेरा भाव अंदर जाने का बनना, तुरंत अंदर जाने की बिल्कुल लग जाओ। समझ में आया? फिर जब अंदर जाओ तो जितनी देर तुम्हारा उदय मंद रहेगा, अंदर अंदर बहुत रहेगा, और वहीं अगर अच्छा सही दिशा में पुरुषार्थ हो गया तो आत्मानुभूति भी हो जाएगी। और मान के चलो इतने ही में 1-2 मिनट में फिर तीव्र उदय आ गया तो एकदम अंदर खलबलाहट मचेगी, मन नहीं लगे तो फिर बाहर आ जाओ शांति से, फिर पढ़ने लग जाओ। समझ में आया? हाँ, यही तरीका है, बार बार तत्व विचार, तत्व निर्णय, शास्त्र। इसलिए मैं कहता हूँ शास्त्र खोलकर पढ़ना, प्रवचन भी सुनना, तो उसका लक्ष्य नहीं बनाना कि सुनना है पूरा, लक्ष्य ऐसा बनाना कि इसको सुनते सुनते जहाँ भी अंदर डूबने का भाव आएगा वहीं डूब जाएंगे। ये फिक्र करेंगे ही नहीं कि जिनवाणी खुली है कि बंद है, कि आधा सुना के अधूरा सो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंदर का ही कार्यकारी है पुरुषार्थ। ये तो बाहर के अवलंबन है मात्र, इनमें कोई धर्म वरम नहीं है। ये अपने को निर्णय मजबूती से करना चाहिए। लेकिन अपन ऐसे ही करते करते स्वाध्याय आदि में ही समय निकाल देंगे, शास्त्रों की गाथाएं याद करने में समय निकाल देंगे, तो ये समय तो चला जाएगा और फिर कहीं और उदय तीव्र हो जाएगा। इसलिए जब उदय मंद हो, दर्शन मोह मंद हो, और ये क्यों समझा रहा था मैं, अगर दर्शन मोह के बिना चारित्र मोह मंद हो तो जीव के मिथ्यात्व मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चारित्र मोह धर्म की कल्पना करा देता है। समझ में आया ना? वो चारित्र मोह का जो मंद उदय है ना, वो तो उसे खाने पीने का राग कम आता है, पहनने ओढ़ने का राग कम आता है, घूमने फिरने का राग कम आता है, तो वो उसे ऐसी बुद्धि कराता है अंदर ही अंदर कि मैं धर्मात्मा हो गया। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए अगर तुम्हें वृत्ति संयम के भाव ज़्यादा नहीं आते और तत्व निर्णय करने के भाव ज़्यादा आते तो समझ लेना हम ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। हाँ, डरो मत, ये तुम्हें बताएगा कोई नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ वृत्ति संयम से कुछ नहीं होता है। और ये कहते हो तो हमें बहुत घबराहट होती है। अरे कुछ नहीं होता माने वे अपनी भूमिका के अनुसार जब होते हैं तब भी उनसे कुछ नहीं होता। अरे 5वें गुणस्थान में जो उसका बाहर का क्रियाकांड है उसे धर्म थोड़ी हो रहा है उसे, तो फिर वो क्या है? अरे वो तो इस बात की निशानी है कि जे 5वें गुणस्थान में चला गया है और आत्मा में नहीं रम पाता है, तो बाहर में इसकी क्रिया ऐसी होती है। उससे थोड़ी उसका कुछ भला होता है कि वो अष्टमी को उपवास करता है तो उससे कुछ भला। अरे भाई, वो तो अपने स्वरूप में आनंद रहता है, तो बाहर में भोजन आदि करने का भाव नहीं आता। भाई इतनी सी बात है, भोजन नहीं करने से उसका भला नहीं हुआ है, आत्मा में जाने से उसका भला हुआ है। तो अभी अपन को वृत्ति संयम के भाव तो नहीं आते, क्योंकि अपनी भूमिका उतनी नहीं बढ़ रही। वह जब बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी। और मैंने अभी आपको लिया था कि जो सहजता से राग छूटे, जो क्रिया सहज हो, वो तो वास्तविक है। और जिसे ढोना पड़े, करना पड़े, जबरदस्ती करना पड़े, तो सहज प्रक्रिया नहीं है, वो तो जबरदस्ती की गई है। तो चारित्र मोह का उदय जिन जीवों का दर्शन मोह के पहले मंद हो, उन जीवों, देखो अपन अनंत बार मुनि बने, द्रव्यलिंगी मुनि, तो कैसे बने? तीव्र चारित्र मोह के उदय में कोई मुनि नहीं बन सकता। अरे मुनि का एक व्रत नहीं ले सकता, मुनि तो बहुत दूर की बात है। समझ में आया? तो चारित्र मोह इतना मंद था हमारा, इतना मंद था कि हमें शादी विवाह का भी राग नहीं आया। साधु बनने का भाव आया। बोलो, तो कितना मंद उदय रहा होगा?
अब इसमें भी दो मंद लगाना, ये दो मंद है इसमें भी। एक तीव्रता में भी साधु बनता है, हाँ पकड़ गए, समझ में आया। और एक मंदता में बनता है। तो जो तीव्रता वाला है वो तो महा महा महा, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन, समझ में आया। ये तीव्रता वाला समझाओ थोड़ा सा। तीव्रता वाला माने ऐसे कि अंदर कसाय तो बहुत थी उसकी, लेकिन परिस्थिति कसाय की पूर्ति करने लायक उदय नहीं था। कैसे कि पढ़ा लिखा नहीं था, शकल अच्छी नहीं थी, गरीबी थी, कोई लड़की दे नहीं सकता था, इधर उधर ठोकर खाता था। तो ये धर्म के क्षेत्र में आया, साधु संतों के संग में आया, तो इसे यहाँ फायदे का सौदा दिखा और उसे उसको ऐसे भाव लगा। क्योंकि मैंने आपको कई दफ़े बताया, हमारा एक अंदर एक सिस्टम ऐसे काम करता है, वो परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लेता है। उसने अपनी सारी परिस्थिति देखी, उसने कहा ऐसा तो जीवन बेकार है, इससे अच्छा तो अपना जीवन संत साधु बन जाए, पूज्यता भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, समझ में आया, समय पे सब व्यवस्था बनेगी बढ़िया। ऐसे अपने भारत देश में हजारों साधु हैं। अभी कल ही वीडियो आया था कि इन चोलाधारियों को वीडियो बना रहा था, वो ये मांगते फिरते ना चोला पहन के गेरुआ वस्त्र, और वे दारू के ठेके पे दारू खरीद रहे थे। तो उसने वीडियो बनाया कि देखो इनको तुम साधु समझ के दान दक्षिणा देते हो, और रात को तुम्हारी दान दक्षिणा का क्या उपयोग करते हैं। तो ये सब कौन है, कौन से साधु है, काहे के साधु है? ये कोई साधु का लक्षण है? ये तो भिखमंगे हैं, तीव्र कसाई पापी हैं, खुद कमा के खाने का भी नहीं, बेईमानी, छल कपट, लोगों को ठगना। और क्या, ठगने के कई तरीके होते हैं। तो कोई साधु बन के ठगता है, कोई डाकू बन के ठगता है, कोई नेता बन के ठगता है। नेता माने क्या, बड़ा डाकू, समझ में आएगी नहीं? तो आप समझ रहे ना। तो अब ऐसे 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 साधु होते हैं, उससे क्या होता है, वो कोई चारित्र मोह का मंद उदय वाला मत लेना, वो तो तीव्र उदय वाला है, वो तो पापी है, उसके तो पुण्य भी नहीं होना, उसे तो बहुत पाप बंध रहा है जो ऐसा साधु है। लेकिन जिसके चारित्र मोह का उदय मंद हो, उस साधु की बात है द्रव्यलिंगी मुनि, ठीक है कि नहीं? क्योंकि जब कसाय की पूर्ति बाहर में हम नहीं कर पा रहे, गृहस्थ में नहीं कर पा रहे, तो कई लोग साधु बन के वो पूर्ति करते हैं। तो एक दार्शनिक है, उसने तो लिखा है, पहले सब कुछ छोड़कर साधु बनते थे, अब आजकल सब कुछ पाने के लिए साधु बनते हैं। तो ये उस पाने वाले साधु की चर्चा नहीं है, ये तो बहुत चारित्र मोह मंद है, बिल्कुल उसकी चर्चा है। तो ये चारित्र मोह का उदय मंद हो जाए और इसमें अपन त्याग व्रत भी ले लें, ब्रह्मचारी बन जाए, है ना, साधु बन जाए, तो भी इससे हमारा भला होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक हम दर्शन मोह का नाश नहीं करेंगे, मिथ्यात्व का नाश नहीं करेंगे, तब तक ये चारित्र मोह कितना ही मंद हो जाए, हम कितने ही बार मुनि बन जाएं, हमारा संसार खत्म नहीं हो सकता।